तो ये तो मैथमेटिकल बात हुई कि भाई इस वोल्टेज का आरएमएस निकालने पर E0/√2 होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि और किसी टाइप के, अगर ये साइनोसॉइडल है, अगर ये साइन का फंक्शन अल्टरनेटिंग है, अरे ये भी तो अल्टरनेटिंग ग्राफ है, देखो प्लस माइनस, लेकिन क्या ये साइन ग्राफ है? तो इसका अगर मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू E0 है और कोई पूछे इसका आरएमएस बताओ, तो ये मत बता देना। ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है ये सिर्फ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग के लिए वैलिड है। जब ग्राफ साइन के टाइप का अल्टरनेटिंग हो रहा हो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग ग्राफ, साइनोसॉइडल वोल्टेज जो साइन के तरीके से अल्टरनेटिंग हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए आर्यन? अब व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, अब ये हम करें क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, इसका मतलब क्या है? जैसे ये आरएमएस तो हो गया विकास, अब इसका मतलब क्या होता है ये जानना है। तो जो इस सॉकेट में सप्लाई आ रही है, कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है? इस सॉकेट में कितने वोल्टेज आ रहा है इस सॉकेट में? हाँ नहीं, वो तो आरएमएस है, कभी ज़ीरो है। 220 कहाँ से? देखो हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो तो अल्टरनेटिंग है, वो एक थोड़े है, नहीं समझे बात मेरी, वो तो बदल रही है ना, कभी ज़ीरो है, कभी प्लस है, कभी माइनस है। तो ये जो गलती से इसने बता दिया वो अल्टरनेटिव, वो आरएमएस बता दिया, इसने कुछ बताया ना, एक वैल्यू। हमारे घर में जो सप्लाई है वो एक तो है नहीं, क्या एक है क्या ये? वो तो अल्टरनेटिंग है ना, बदल रही है। वो मैक्सिमम जाती है 311 वोल्ट तक और माइनस में जाता है -300, 220 तो कहीं है ही नहीं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे घर में कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 311 वोल्ट लगभग, और मिनिमम कितना आ रहा है? -311। तो अगर कोई पूछे कि बताओ वोल्टेज कितना है, तो तुम कहोगे कभी 311 है, कभी 0 है, कभी 300 है, कभी 200 है, कभी एक वैल्यू तो नहीं बता सकते। तो लोगों ने कहा नहीं, एक वैल्यू कुछ तो मतलब एवरेज टाइप का कुछ कोई बता दे। तो एवरेज तो 0 होता है, एवरेज भी नहीं बता सकते कि 0 वोल्टेज आ रहा है एवरेज। तो क्या आ रहा है समझो। तो किसी ने कहा कि एक बाल्टी में पानी लेते हैं, क्या एक बकेट में पानी लेते हैं, मान लो इसमें मैंने m किलोग्राम पानी भर लिया। कितना किलोग्राम? m किलोग्राम पानी भर लिया। और मैंने एक डीसी बैटरी से एक इमर्जन रॉड, पानी गर्म करने का एक कॉइल आता है ना मार्केट में, जानते हो कि नहीं? अरे गीजर्स में भी वही लगा होता है। उसको डीसी से मैंने कनेक्ट किया। ये कॉइल मैंने 21 सोर्स से कनेक्ट किया। मान लो मैंने एक डीसी वोल्टेज VDC सप्लाई कनेक्ट किया और ऑन कर दिया, पानी गर्म होने लगा। इसको मैंने T टाइम तक, कितने कुछ टाइम लिया, T टाइम तक इसको मैंने गर्म किया, इतने टाइम तक गर्म किया। तो इतने टाइम तक जब गर्म किया तो इसमें कुछ हीटिंग हुई ना, ये पानी गर्म हो गया। कितना? I²R। तो I होता है V/R, V², अरे I²RT, तो V²/R × T। इतना पानी गर्म हो गया हमारा, इतना हीटिंग निकली, उससे हमारा पानी गर्म हो गया MS∆T। ठीक है, तो पानी गर्म हो गया। ये भाई इतना हीट दिया इसने, I²RT लिखा है ये, तो I होता है V/R, तो V²/RT। इतना हीट सप्लाई किया तो पानी गर्म हो गया होगा, कुछ टेम्परेचर बढ़ गया। कितने किलोग्राम पानी का? ये किस सोर्स से मैंने
पानी गर्म किया, एसी सोर्स कि डीसी सोर्स? डीसी सोर्स। अब मैंने नाप लिया कि भाई इतना टेम्परेचर बढ़ गया है इतने किलोग्राम पानी का। अब फिर वही पानी मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग कनेक्टेड विद द एसी सोर्स। अब उसी पानी को हमने किससे कनेक्ट किया? एसी सोर्स के साथ, ये सॉकेट में कनेक्ट किया, और उतने ही टाइम तक हमने इसको गर्म कराया पानी। उतने ही टाइम तक, तो उतना ही टाइम गर्म किया मैंने, तो मैंने देखा अब क्या होगा भाई, तो वो कितना हीट देगा, उससे कितना हीट निकलेगी, वो हीट मैं चाहता हूँ इसके हीट के बराबर हो। जितने टाइम में डीसी सप्लाई करके मैंने पानी गर्म किया है, उतने ही टाइम में एसी से अगर मैं सप्लाई करूँ तो क्या आएगा, हीट देखते हैं। देखो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी तो कांस्टेंट है नहीं, यहाँ पर जो ईएमएफ है कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, ये हो गया ई नॉट स्क्वायर बाई आर, है ना, इंटू टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। यही हुआ। जैसे अगर कांस्टेंट होता तो हीट का फॉर्मूला मैंने बताया था, हीट का फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी करना। तो अगर आई नहीं पता है तो वी स्क्वायर बाई आर करोगे तो वी स्क्वायर बाई आर डी टी हो जाएगा, और वी हमारा क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये समझे बात। तो अगर एसी का हीट निकाला जाए तो इस फार्मूले से निकाला जाएगा। अच्छा इसका फार्मूला क्या है, ये मैंने अभी याद करवा दिया है तुम्हें। ये कितना आएगा ये, अरे ई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये मैंने याद करा दिया था ना अभी, टी बाई टू और आर नीचे। तो उतना ही हीट हमें, अगर मैं चाहता हूँ, ये हीट किससे निकली, एसी की हीट। ये किसकी हीट आई, एसी से, और ये किसकी हीट थी, डीसी। मैं चाहता हूँ मेरा पानी गर्म हो, चाहे तुम एसी से करो चाहे डीसी से करो, मेरा उतना पानी उतना ही गर्म होना चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों हीट बराबर हो, जो डीसी से हीट मैंने किया था और जो एसी से हीट जो मैंने किया है ये आपस में बराबर हो। तो डीसी की हीट क्या थी, वी डी सी स्क्वायर टी बाई आर, वी डी सी स्क्वायर टी बाई आर, और एसी की हीट क्या आई, ई नॉट स्क्वायर टी बाई टू आर। बोलो, तो टी से टी कट गया, आर से आर कट गया, तो बचा क्या, वी डी सी कितना आया, ई नॉट बाई रूट टू आ गया कि नहीं। इसी को हमने क्या कहा था, अब जान पाए क्या है, सुनो इधर, ये जो आरएमएस वैल्यू है एसी की, वो वैल्यू है जो उतने ही डीसी वोल्टेज के बराबर है। जैसे मान लो हमें एसी से काम कर रहा है, तो मैं कितने वोल्टेज का बैटरी ले आऊं जो बैटरी वैसा ही काम करे, जो बैटरी वैसे ही काम करे जैसे कि ये एसी से हम कर रहे हैं काम। अरे एसी से हम चला रहे हैं तो डीसी से भी चला लूँ, तो कितने वोल्टेज की मैं डीसी लेकर आऊँगा। देखो सेम काम सेम आउटपुट के लिए वी वांट सेम आउटपुट फ्रॉम द टू सोर्सेज, वन इज एसी एंड द अदर इज डीसी, देन देयर इज अ वैल्यू इन एसी विच इज कंपेरेबल टू द डीसी वोल्टेज। अगर हम चाहते हैं कि हमें एसी के बराबर काम करने वाली बैटरी में लेकर आऊँ, तो मार्केट से कितने वोल्ट की बैटरी खरीद कर लाऊंगा, ई नॉट बाई रूट टू। क्या, ई नॉट बाई रूट टू। देखो ई नॉट क्या होगा, एन बी ए ओमेगा। ई नॉट क्या लिखा गया था उस दिन, लिखवाया था एन बी ए ओमेगा बाई रूट टू। इतने वोल्टेज का अगर डीसी ले आओ तुम, इस वोल्टेज का, इतने वोल्टेज का डीसी अगर ले आओ, इतने वोल्ट की बैटरी तुम अगर ले आओ, तो वो बैटरी वैसा ही काम करेगी जैसा एसी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ई आर एम एस क्या है, ई आर एम एस इज a value in AC, a value of AC alternating source equivalent to DC, equivalent to
DC। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अपने घर में हमारे यहाँ जो सप्लाई आ रही घरों इंडिया में, उसमें E0 है 311 करीब। 311 को √2 से डिवाइड करो। हमारे इंडिया में जो सप्लाई आ रही है उसमें NB ओमेगा गुणा करके 311 करीब आता है। इसको √2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 220। तो अपने घर में लोग बोलते हैं कितने वोल्ट का AC है, करे AC 220 वोल्ट का, तो मतलब ये 220 वोल्ट के DC के बराबर है। इस सॉकेट में जो क्या जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट की बैटरी, DC बैटरी के बराबर है ये सॉकेट। ये जो 24 वोल्ट की बैटरी आती है, 20 वोल्ट की बैटरी आती है, 220 वोल्ट की बैटरी बहुत बड़ा होगा, बैटरा होगा, उसके बराबर ये सॉकेट है एक। तो कितनी बैटरीज रख, अगर ये नहीं होता ऐसी सप्लाई हमारे घरों में तो सोचो कितनी बैटरी रखनी होती। अरे 4 प्लग यहीं पर निकले हुए हैं, कितने कनेक्शन, ये जल रहा है, ये हर टाइप के जलाना है, इसके लिए 220 वोल्ट की बैटरी, इसके लिए 220 वोल्ट की बैटरी, इसके लिए 220 वोल्ट की बैटरी, जहाँ जहाँ 220 वोल्ट चाहिए उतनी बैटरी। तो घर में बैटरी ही रखी होती 220 वोल्ट की। जितनी सॉकेट है, जहाँ जहाँ तुम्हें 220 वोल्ट से काम कर रहे हो उतना। तो RMS क्या है? RMS वैल्यू ऑफ AC इज DC इक्विवेलेंट, कि वो उतना ही काम अगर हम DC बैटरी से करेंगे तो कितना कर पाएंगे। तो E0/√2, कोई भी अगर तुम्हें दे दे कि भाई कितने से काम करना है तो E0/√2। AC की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, उसको √2 से डिवाइड कर दो, कह दो इतना वोल्टेज की बैटरी ले आओ, ये वैसा ही काम करेगी जैसा ये AC काम कर रहा है। ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस, और ऐसे निकाला जाता है। लिख लो, NCERT में लिखा हुआ है।